बोलो सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो दीदी। शुरू करिए। जागो जागो हे दुनिया वालों, वक्त कयामत का आया। जो भी चीज लिखे ग्रंथों में, सतगुरु ने हमें बताया। बुध निष्कलंकी अवतारी धरा के कलयुग में आवेंगे। बुध निष्काल की धरा के कलयुग में आवेंगे। मोह सागर में डूबे रहे जो, आके उन्हें तिरावेंगे। निष्कलंक बुद्धि अवतारी धरा के कलयुग में आवेंगे। मोह सागर में डूबे रहे जो, आकर उन्हें तिरावेंगे। कर्म उपासना ज्ञान बीच, प्रेम बीज बोवेंगे। ज्ञान छोड़ विज्ञान बतावे, कलंक को दूर हटावेंगे। कर्म उपासना ज्ञान बीच, प्रेम बीज बोवेंगे। ज्ञान छोड़ विज्ञान बतावे, कलंक को दूर हटाएंगे। अर्थ वेद के ज्ञान के द्वारा, कलंक का हुआ सफाया। जो भी चिन्ह लिखे ग्रंथों में, सतगुरु ने हमें बताया। हिंदू उत्तम कहा यहाँ, मुस्लिम भी पाक बतावे। शरीयत अपनी अड़े रहे तो, दो जग कष्ट उठावे। हिंदू उत्तम कहे यहाँ, मुस्लिम भी पाक बतावे। शरीयत अपनी अड़े रहे तो, दो जग कष्ट उठावे। मुस्लिम कतेब नहीं समझे, न हिंदू वेद समझ पाए। अपनी अपनी लगे खेच में, व्रतानी जन्म गवाए। मुस्लिम कतेब नहीं समझे, न हिंदू वेद समझ पाए। अपनी अपनी लगे खेच में, व्रता ही जन्म गवाए। ग्रहण 3412 में कलयुग का हुआ सफाया। जो भी चिन्ह लिखे ग्रंथों में, सतगुरु ने हमें बताया। 14वीं सदी खत्म हुई, अक्सर भी साफ कुरान हुए। खुला भेद उस अर्श धाम का, जाहिर वो सात निशान हुए। 14वीं सदी खत्म हुई, अक्सर भी साफ कुरान हुए। खुला भेद उस अरस धाम का, जाहिरी वो सात निशान हुए। कब से मुर्दा जाग रहे, और ये दाबतुल निशान हुए। इसराफिल ने सुर फूक दिया, दज्जाल गधे पर सवार हुए। बिना रोशनी पश्चिम में, वे सूरज उग आया। जो भी चिन्ह लिखे ग्रंथों में, सतगुरु ने हमें बताया। विज्ञान का झंडा गाड़ दिया धनी देव चंद्र प्यारे ने। आजोज माजोज भी दिए बता, श्री प्राणनाथ प्यारे ने। विज्ञान का झंडा गाड़ दिया धनी देव चंद्र जी प्यारे ने। आजोज माजोज भी दिए बता, श्री प्राणनाथ प्यारे ने। आंखें सुवरे गर्दन मुर्गेली, धारे निशान विचारे ने। छाती शेर पीठ गिद्दड़ ली, धान इंसान हमारे ने। इमाम मेहंदी सतगुरु प्यारे ने,
ब्रह्म सृष्टि को आने जगाया, छाती शेर पिट गिदड़ ली, धन इंसान हमारे ने, इमाम मेहंदी सतगुरु प्यारे ने सबको आने जगाया। जो भी चीज लिखे ग्रंथों में सतगुरु ने हमें बताया। जागो जागो हे दुनिया वालों, वक्त कयामत का आया। जो भी चीज लिखे ग्रंथों में सतगुरु ने हमें बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बढ़िया सुंदर सा जी है कि भजन में सारा समेट कर लिया है ना। कयामत के निशान भी, कुरान कुरान का भी, सबका बहुत अच्छा है ना। सबका साथ बहुत कम उस भजन के माध्यम से समेटा, बहुत अच्छा लगा सुंदर सा जी। बहुत बहुत बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रथम लागू तो चरण को, तनेन छुड़ायो खिन, लाख तने लालेड़िया मेरे जीव के ही। इन पाँव तले पड़ी हनी नजर खुलो बात में, पढ़ने वाले निर्गुणे प्रेम मेरे जीव के ही। सीमा मत चाहे न चरण को, कर मन सावा कर मन, आयो बैठो मेरे शबनंदो मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की, मानव स्वामी श्री रामदास जी महाराज की। आप सबके लोग जब सुंदर जी विलक्षण की तरफ। प्रकरण पूरा हमारा हो गया 16, अब चलेगा प्रकरण 17, तारतम वाणी अवधि। अभी इसमें सुंदर जी आएगा पीछे, वो कह रहे हैं संवत 1700 बरोत्तरे, आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महराज से, पहुंची श्री महराज से। सुंदर जी ने क्या सुना कि किस तरह से श्री बिहारी जी को गादी पर बैठा दिया जाता है और सब सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए आते। लेकिन सुंदर साथ का मन जब खीन होता है तो श्री जी किस प्रकार से उन्हें खंडे के वचन कह कहकर उनके चित्त को मरोड़ देते, यानी बिहारी जी की तरफ को मोड़ देते कि तुम उनकी चर्चा को सुनो। और फिर बाद में सुंदर साथ जी अगर सुंदर साथ कोई प्रश्न उनसे पूछते तो वे जवाब नहीं, और जो बिहार मुझसे पूछते, श्री जी से पूछते, महाराज ठाकुर जी से पूछते, तो वो एक प्रश्न के बदले में कई उत्तर देते। अब यहाँ पर मन में शंका होने लगी कि भाई अगर हम चर्चा सुन रही है और हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है तो हम फायदा क्या चर्चा सुनने का। अगर चाहे नहीं भी पता हो ये कह दे कि चलो भाई महाराज ठाकुर से पूछ लो तो भी चलो बात जायज है, ना तो खुद बताते और ना किसी से पूछने। क्यों? क्योंकि एक वो समझ लिया ना कि परम धाम का मालिक मैं हूँ, जैसा मैं चाहूंगा मेरा शासन चलेगा। क्यों? मेरे पिताजी गादी के अधिपति है, धामधनी है, तो उनके बाद हम मैं धामधनी बन गए क्योंकि गादी पर बैठते धामधनी। लेकिन मेरे पिताजी गादी पर बैठे थे तो वे धामधनी थे, अब जो भी इस गादी पर बैठेगा वो धाम, यानी परम धाम, फिर सबको परम धाम का मालिक वो है। तो ये विचार बिहारी जी के अंदर प्रवेश, तो वो ना तो बताते ना बताते। तो ऐसे सुन सुनकर सुंदर साथ जी का हृदय क्या होने लगा, हाथ। तो एक दिन बालबाई जी कहती है बिहारी जी से कि ऐसे कैसे काम चल,
भाई ऐसे कैसे कर चलेगा, कोई तुम्हारे से पूछता है तो तुम तो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन महराज ठाकुर के एक प्रश्न का उत्तर कई बार दे देते हैं। तो ऐसे तो तुम्हारे पे से श्रद्धा सुंदर साथ पे से उठती रहेगी। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी बिहारी जी का या नाग जी का या श्याम जी का या बाल भाई जी का, किसी का मकसद ये नहीं कि सुंदर साथ की जागनी होनी है या नहीं होनी है, या अपने सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करना है नहीं करना, बस मकसद ये है कि गादी का अधिपति बिहारी जी। तो उसके लिए कितने तरह के दांव पेच किए। तो सुंदर साथ जी लीला रस सागर ग्रंथ में दिया गया इसमें, जब चर्चा बिहारी जी करही सो साथ कोई चित ना धरई। जब बिहारी जी चर्चा करते तो सुंदर साथ को चित में धारण नहीं करते। जब श्री जी साहेब आवे तब ही सकल साथ सुख पावे। जब श्री जी साहेब आते और उनको वो वाणी सुनाते, सबको उस आनंद की अनुभूति। बैठे सभी बिहारी जी पास पर उन आए हुए नहीं उलास। जब वे आए के चर्चा करई तब साथ उमंग अंग धरई। जब बिहारी जी चर्चा करते तो किसी के हृदय में कोई उमंग ना होती, चर्चा सुनते रहते, इधर देखते रहते कि श्री जी कब आए, कब हमारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा, कब हमें परम धाम की वो रामते दिखाएंगे, कब हमें परम धाम दिखाएंगे। और बिहारी जी थोड़ा सा श्रृंगार का करते सब का वर्णन, और फिर इधर उधर की बात करने लगते कि भाई ऐसा है, खांसी जुकाम हो रहा हो तो तुलसी के पत्ते बनाकर और काली मिर्च डालकर काढ़ा बना लेना और वो पी लेना, ठीक है। इधर उधर की कहानी किससे लौकिक बातें करने लगे तो जो आत्मा है उसको यहाँ के किस्से से क्या अच्छा लगे। तो इसलिए कह रहे उनके हृदय में कोई उमंग ना रहती, वो तो श्री जी के कहने के बावजूद आकर गए। लेकिन जब श्री जी उनकी से चर्चा सुनाते तो क्या कह रही है, उमंग अंग भरेगी, उनका हृदय उमंग से भरा। इत बोले तब इत बोले नाग नाग जी बाल बाई, बिहारी जी से बात इन ठाई। जो कोई सात प्रश्न तुझसे पूछे तब जवाब ना पाए वो जाने छूछे। वो तो खाली चले जाते हैं, अगर तेरे से कोई सवाल पूछता है तो तुम तो जवाब देते नहीं, वो खाली चले जाते हैं। और उधर प्यारे श्री जी चर्चा करते हैं तो उनसे सुंदर साथ कई कई एक प्रश्न के कई कई जवाब मिलते हैं। तो ऐसे कैसे तुम गादी पर बैठे, तुम गद प्रतिबंध कर रहने ना, लेकिन महिमा तो यहाँ है किसकी, साहित्य की बात आ रही है, बड़प्पन की बात आ रही है। लेकिन श्री जी बड़प्पन के लिए चर्चा नहीं करते, वो आत्मा के कल्याण के लिए सुंदर साथ को आत्मा जागृत करना, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी है ना सब। तो उनका विचार ये नहीं है कि मैं गादी पर ही बैठूं तो ही मैं जागनी करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तो नीचे बैठकर सुंदर साथ को चर्चा सुना दूंगी। कोई गादी पर बैठकर ही थोड़ी वाणी चर्चा होती है, गादी पर बैठकर ही सुंदर साथ की जागनी होती है। उनसे एक बात पूछी जाए तो वे दे 10 गुनी गुनू बताए। एक बात पूछो तो वे तो 10 गुनी बता देते हैं, और तुम्हारे से एक बात का भी जवाब नहीं मिलता। और इनको हाथ सौंपे सब साथ, सब ही देखत श्री प्राणनाथ। और तुम भी जानते हो और सारे सुंदर साथ भी जानते हैं कि इन्हीं के हाथ में सतगुरु ने जागने का हुक्म सौंपा था। अब क्या करोगे बिहारी जी? तो यहाँ पर उसे भूख 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 होने लगी। क्यों? क्योंकि एक तो डर है ही था, लेकिन जैसे तैसे करके गादी तो ले ली, लेकिन अब गादी पर बैठ कर कुछ करना भी तो पड़ता है। सुंदर साथ जी ऐसी थोड़ी ना कि गले में कोई माला डाली जाती है तो ये थोड़े कि माला माला डाल दिया बस छुट्टी हुई। माला के अंदर जितने फूल होते हैं, उन फूलों के अंदर जितनी पंखुड़ियां होती हैं, इतनी मानो उसके गले में जिम्मेदारी है। माला का मतलब ये नहीं कि कोई मान सम्मान मिल गया और हो गए खुश, हाँ भाई माला करना। माला का मतलब ये समझो कि तेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाल दी गई है जितने इस माला के फूलों के अंदर पंखुड़ियां हैं। तो तब समझो वो माला डालनी सार्थक है, तब समझो तुम्हारे पर गादी पर बैठना उचित है। यानी तुमने अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वाह तुमने किया है, नहीं तो क्या हुआ ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब देखते कि बिहारी जी भी चर्चा करे तो थोड़ा रोष तो आता, सुंदर साथ के व्यवहार को देखकर और क्रोध आता। तो जब कहीं पर कोई अपमानजनक बात होती है तो अंदर और क्रोध और विरोध बढ़ता चलता। तो कुछ तो पहले है ही थे कड़वे, कुछ और कहने कहते कि कड़वा और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर उसके अंदर और कठोर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब श्री जी का हो जाता है दूसरा युद्ध माया से शुरू। पहले युद्ध में तो जीत गए, अब दूसरा युद्ध यहाँ पर शुरू हो जाता है
कि जब यहाँ पर महाराज जी वर्णन कर रही हैं, वृतांत मुक्तावली में आता है सुंदर साथ जी, ये जो स्वामी लालदास जी महाराज जी की वितक है, इसमें तो ये प्रसंग को लोप किया गया है, लेकिन वृतांत मुक्तावली वितक है जो उसके अंदर है कि बिहारी जी का क्या, क्यों उनका इतना कठोर हृदय हो चुका था, इतने अंदर अहंकार आ चुका था कि किसी को समझता ही नहीं, बस जो मैंने कह दी उसको आंख मीच कर सब फॉलो, ये विचार। बस थोड़ा सा बिहारी जी किससे डरते थे? श्री जी से। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने उनको महत्व दिया था, और महत्व देने के बाद उनको जिम्मेदारी भी सौंपी थी, पता था उसको, और ये भी पता था कि मेरे अंदर नहीं है, मैं खाली हूँ अंदर से, इसके अंदर है, लेकिन फिर भी वो ईर्ष्या, क्योंकि खेल बनना है ना दाम दंड। तो तामस जो होता है ना, जीव तामसी, उसी को तो एक विलन का रोल दिया जाएगा फिल्म में। ऐसे श्री जी ने यहाँ पर जो इनका जीव था, उस जीव को चुना बिहारी के रूप में, जिस पर परमदान की रतन, जीव का खेल चला है, जिसको सुविधा मिले। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी उनका स्वभाव इतना क्रूर हो गया कि वो सुंदर साथ तो सुंदर साथ इंसान को इंसान भी नहीं समझते, जैसे कि मजबूरी भी नहीं समझते। ऐसी एक घटना शुरू होती है जो श्री जी का दूसरा युद्ध अब शुरू होता है। तो यहाँ से नवतनपुरी से 2 कोस की दूरी पर सुंदर साथ जी, एक किसान रहता था, वो चर्चा सुनाते, क्योंकि दूर दूर से सुंदर साथ जो आते थे सतगुरु से चर्चा सुनने के लिए, तो वही सुंदर साथ फिर अब यहाँ पर आने लगे। जब श्री जी ने जगह जगह पत्र भिजवाए, भाई बिहारी जी गद्दी पर बैठ गए हैं और मैं सबसे पहले उनके चरणों में सिर झुकाकर चर्चा सुनूंगा, तो तुम सबसे अनुरोध करता हूँ कि तुम सब आओ चर्चा सुनो, क्योंकि तुम्हें परमधाम जाना है, नहीं जाना। अब कौन चाहेगा कि मैं परमधाम ना जाऊं? क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने परमधाम की वो लीलाएं दिखा दी थी, जमुना जी प्रकट करके दिखा दी थी, साक्षात ब्रजदास के दर्शन करा दिए थे, तो किसको विश्वास ना होता? अगर आदि का लीला ना होती तो कोई बिहारी के पास आने वाला नहीं, ये तो पक्का है। इसीलिए इस स्थिति को देखते समय राज्य महाराज जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं सुंदर साहब को कैसे खींच कर लाऊंगा आदि का। तो वो जो सामने चमत्कार देख लिया था, तो चमत्कार से फिर आए कि हाँ भाई पुत्र है, गादी पे बैठे हैं, तो धामधन ये है, तो हमें जाना है जहाँ पे इतनी निर्मल जमुना जी है, जहाँ के दृश्य उन्होंने देखे थे। तो ये देखे सुंदर साथ जी नवतनपुर से 2 कोस की दूरी पर उसका घर था, किसान था, किसान का पता ही कितना काम हो गया। अब 2 कोस यानी एक कोस में सुंदर साथ जी 3 किलोमीटर, जैसे कहते हैं ना कि गोवर्धन की परिक्रमा भाई 7 कोस की परिक्रमा है, तो यानी 7 से 21 किलोमीटर बैठते हैं। तो इस तरह से 1 किलोमीटर के अंदर, एक कोस के अंदर 3 किलोमीटर, तो अब एक साइड का रास्ता कितना हुआ नवचंदपुर से उसके गांव? 3 किलो, 6 किलोमीटर, क्योंकि 2 कोस है ना, तो एक कोस में 3 किलोमीटर हो तो 6 किलोमीटर होते। अब आना है तो फिर जाना भी है, ये तो नहीं वही रहना है, तो कितने हो गए? इसके डबल को 12 किलोमीटर, और फिर दिन में एक बार भी नहीं, 2 बार सुबह शाम। अब देखो 24 किलोमीटर बैठ, क्योंकि 12 आने के और 12 जाने, दोनों टाइम के। तो अब ये देखिए एक दिन में 24 किलोमीटर, तो अब इतने लंबे रास्ते में ये विचार, एक दिन में 24 किलोमीटर चलना, आकर फिर ये नहीं कि आना जाना, चर्चा भी सुननी है, और फिर घर का खेती का काम भी, तो कितना समय देते थे, देखो लगन की थी। और आके बैठे तो इधर उधर की चर्चा सुनी। भाई ये तो नहीं जैसे महाराज जी बाद में करते होंगे तो उस चर्चा को भी हो सके सुनते होंगे, लेकिन फिर भी बिहारी के पास बैठकर तो उन्हें यही लगता होगा कि हमारा तो समय बर्बाद जा रहा है, इससे तो अच्छा अपने खेत में काम कर लो, है ना। तो अब उसके दिल में आया कि कोई बात नहीं भाई, मैं चलो इतना टाइम मेरा जा रहा है, मैं घर का काम भी नहीं संभाल पा रहा है ना, इतना टाइम नहीं दे पा रहा, तो वे बिहारी जी से विनती करने लगते हैं कि महाराज जी धाम धनिए, आपसे विनती है कि मैं, लंबा टाइम है मेरा, खेत का काम है, तो मैं ऐसा करूँ कि एक टाइम चर्चा में आ जाऊँ, क्योंकि इतनी दूर पड़ता है और जाना भी मुझे रोज है, घर का भी काम है, तो आप मुझे ऐसा करो मेहर करके कि मुझे एक टाइम की छुट्टी दो, मैं एक टाइम आऊंगा जरूर चर्चा से। क्योंकि उन्होंने नियम ले रखे थे बिहारी जी कि नित्य प्रति चर्चा में आना है,
कोई खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लेकर आना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है गुरु के द्वार पर कोई खाली नहीं जाता, तो कोई खाली हाथ भी नहीं आएगा। और जैसे मैं कहूंगा, मैं धामधनी हूँ, मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अगर तुम हुक्म नहीं धामधनी का मानोगे तो मैं परम धाम का मालिक हूँ, तो मैं परम धाम से मैं बाहर निकाल दूंगा, निजानंद संप्रदाय से बाहर। अब कौन निकलना चाहेगा? सुंदर साथ जी देख। तो अब यहाँ पर बिहारी जी के अंदर ये बात सुनकर दिमाग में खटपट गई। अब आज तो ये मना करा, क्योंकि पता लग जाता है, जो चर्चा को ध्यान से सुनते हैं तो सुनाने वाले को भी पता लग जाता है कि ये सुन रहा है ध्यान से, नहीं सुन, और अगर नहीं सुनता तो तुरंत पता लग जाता है कि इसका ध्यान कहीं हो रहा है। तो जब वो चर्चा सुनाते थे, सुंदर साथ सुनते, तो क्या उनके मन के विचारों ने पता नहीं लगता होगा? बिहारी जी को पता लगता होगा। तो उन्हें पता था कि ये तो मेरा ठाकुर के कहने से चर्चा में बैठते हैं, नहीं तो इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मेरी चर्चा। तो क्यों सुंदर साथ? क्योंकि जहां पर दाम धनी होंगे तो वही तो पहचान दी महाराज जी ने कि किस हृदय में धामधनी विराजमान होते। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे देखा कि सबके है तो हृदय में, लेकिन प्रकट होकर लीला कहां पर कर। तो पहचान के लिए देते महाराज जी कि अरस कहिए दिल जित, अरस कहिए तिन दिल का, दिल तिनका जित है हक सुन। जहां पर राज्य महाराज जी का सहूर है, विवेक है उनकी वाणी का, उस आत्मा का हृदय ही परम धाम है। अरस कहिया दिल तिनका जित है हक सबूर, ईसा के इलम दो हक के, दो हक रोशनी। कि जहां पर धामधनी का इश्क भी हो, उसका इल्म भी हो, और दोनों हकीकत और मार्फत, यानी एक इलम और एक इश्क, दोनों की पहचान, तो उसी आत्मा के हृदय में धामधनी का वास। ये नहीं कि बिना पहचान के, बिना वास्तविकता के तुम मन में आई मन घड़त बात कहते जा रहे हो कि वो धांधली की। नहीं, जो वाणी से मिलान करते, इसलिए कह रहे हक इलम, इसक इलम दो हक, क्योंकि दोनों है, हकीकत का और मार्फत का। तो हकीकत में पूरा ज्ञान आता है, इश्क में परम धाम की वो राम थे, प्रेम भरी राम थे आती, तो धाम धनी का इश्क भी हो, इलम भी, तो वहां पर धाम। तो ऐसे जब बिहारी जी के अंदर तो वो नहीं था, तो वे जो चर्चा कर रहे तो उन्हें पता लग गया था। तो उनके अंदर ये हुई कि ऐसे ऐसे अगर आज तो मैंने इसको छुट्टी दे दी, कल को दूसरा भी आएगा, कल को तीसरा भी आएगा, तो ये बहाने बना बनाकर ये तो आना बंद कर देंगे। फिर मैं किसे चर्चा सुनाऊंगा? फिर मैं किसका साहिब बनकर बैठूंगा? यहाँ किसका धामधनी कहलाऊंगा? तो यहाँ जब दिमाग में खटपट होती है तो सुंदर साथ जी, जब मन में विकार होते हैं ना, तो किसी की मजबूरी को मजबूरी नहीं समझते, उसको निगेटिव में। तो ऐसा ही बिहारी जी यहाँ पर करते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं कि एक दिन की नहीं, तू एक दिन की कह, एक टाइम की कह रहा ना, मैं दोनों टाइम की तुझे छुट्टी दी। अब वो ये नहीं कि उस पर रहम कर रहा कि 2 दिन की छुट्टी दे रहा, भाई तेरा काम है तू घर पर काम कर ले। तुझे मैंने दोनों दिन की, 2 टाइम की, दोनों ही टाइम की छुट्टी दे दी, तुझे मैंने निजानंद संप्रदाय से ही निकाल दिया, तू जा अपना घर का। तेरे जैसे परम धाम जाएंगे क्या? तू है क्या परम धाम की? तू तो माया का जीव रहा है, माया में कर, तू अपने खेती में काम कर, तुझे परम धाम से कोई मतलब नहीं। और जब तू परम धाम का, तो मुझे तेरे से क्या मतलब है? तू जा, निजानंद संप्रदाय से मैंने तुझे। तो यहाँ पर देखो उसको कितना डर, क्योंकि जब वाणी नहीं थी तो पता नहीं था कि परम धाम में कोई एंट्री कर देगा नहीं, क्योंकि उस समय तो ये दिख रहा था कि बस एक ही द्वार है, यही एक ही द्वार है, जिस गद्दी पर धामधनी बैठे हैं, यही धामधनी, यही मेरे सतगुरु की गाती है, तो मुझे परम धाम से भी निकाल। लेकिन अब तो महाराज जी ने यही देख कर तो ये वाणी गद्दी पर बनाई है, क्योंकि पहले देख चुके ना कैसे कैसे की दिया होती, कैसे कैसे सुंदर सा अत्याचार। ऐसे तो हर कोई धामधनी बनकर बैठ जाएगा और चापलूसी कराएगा अपनी। तो इसलिए सतगुरु महाराज जी ने बाद में किसी को गादी पर नहीं बैठाया, ये ब्रह्म वाणी वास्तव में गादी पर बैठते हैं, और कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर जो वो कह देते कि तुझे मैंने दोनों टाइम की छुट्टी दी, तो उसका दिल इतना गिरता है। ये देखो, कोई तुम्हें कह दे कि ये परम धाम से निकलते, अब तो एक हौसला है, अरे कौन निकाल रहे परम धाम से? जब हम बैठे हुए हैं यहाँ तो सूरता देख रही, तो जो परम धाम में कोई आया नहीं, वहां से कोई आया नहीं है, वहां पे कोई जा नहीं सकता, तो कौन निकाल रहा है? लेकिन उस समय नहीं करता, एक श्रद्धा थी, उसको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, वो वहां से गया ही। बहुत विनती कि नहीं महाराज जी, हे धाम, मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं दोनों ही टाइम, पर आप मुझे नहीं जानने से पता।
लेकिन फिर कहाँ वो मरोड़ दिखानी है ना, पता है ना मेरे हाथ में सब कुछ है। क्या ना, बंदर के हाथ में तलवार दे दी तो वो तो राजा बन बैठ जाएगा, अपने आप को राजा समझेगा, वो फिर किसी के दुख दर्द का महसूस नहीं करेगा। उसने क्या कह दिया, जब मैंने तुझे एक बार धाम देने का हुक्म दे दिया तो वो दे दिया, तुझे निजानंद संप्रदाय से निकाल दिया तो निकाल दिया, अब तेरी एंट्री नहीं। बहुत गिर गिराया, बहुत गिर गिरा प्रसाद जी। कहते हैं कि 9 दिन तक बिना खाए पिए वे उनके द्वार पर पड़े। बहुत अर्जी, बहुत विनती की कि हे धामधनी, मुझे निजानंद संप्रदाय से मत निकालो, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कहूंगा ही नहीं, और मैं दोनों टाइम आऊंगा, चाहे मेरा काम छूटो या ना छूटो, बिगड़ो चाहे सुधरो, मैं नित्य प्रति दोनों टाइम चर्चा में आऊंगा। और लेकिन उसे भी जिद हो गई कि धामधनी कभी ना कभी तो रहम करूंगी, परमात्मा इतना निष्ठुर थोड़ी होता। तो वो 9 दिन तक वहीं बिना खाए पिए के, जब तक मेरे धामधनी मुझे निजानंद संप्रदाय में शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो मैं तो परमधाम से रह जाऊंगा, मैं फिर मैं कैसे जाऊंगा। तो वो वहीं पर द्वार पर पड़ा रहा, लेकिन उनका दिल नहीं पसंद। और भी सुंदर साथ आती चर्चा में, लेकिन किसी की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि उसको कोई अन्न जल दे। क्यों? क्योंकि डर था कि ये तो निकल गया, कहीं तुम्हारा निकाल, कौन दूसरे के आई में फंसता है। क्योंकि जब चापलूसी होती है ना सुंदर साथ जी, कोई सत्य का साथ नहीं देता, हमेशा जाए। और होता है जहां पर एक ही चापलूसी होगी ना, वहां पर जो सत्य भी है ना, उस सत्य को महत्व नहीं दिया जाएगा, झूठी हाँ में हाँ करेंगे, जो सबसे बड़े खतरनाक होते हैं हकीकत। जो झूठी दूसरे की बुराई कर करके, चापलूसी कर करके एक चलते हुए राह पर से भटकाता है, वो सबसे बड़ा गुनाह। तो यहाँ पर और भी हैं, जैसे नाग जी हैं, बाल भाई है, तो ये चापलूसी कर करके उसको और चढ़ाते रहते। अगर थोड़ा बहुत सुधरना भी चाहता है इंसान तो दूसरा गिरा देता। तो इसीलिए कहा कि अगर एक आदमी के राह पर चलने वाला हो तो उसे चापलूसी वालों के पास या ऐसे चुगली खोरों के पास नहीं रहना चाहिए, जो इधर उधर के लगाते हो, तुम्हारे अंदर गंदगी करते हो। उससे परहेज कर लो, दूरी कर लो, तो वो बढ़िया। जब तक नहीं पता तो चलो अनजान, लेकिन पता लग जाए तो उससे दूर से। और पता लग जाता है कि मेरे दिल में कितनी गंदगी उसके माध्यम से भरी जाती है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, ऐसे उसके अंदर जब उसका दिल नहीं पचीता और भी नहीं कोई साथ, क्योंकि पता है कि तेरे साथ में, इसके साथ में तू ही जाए, किसी की हिम्मत नहीं, पता ना क्रोध, कितना क्रोध था बिहार। उस क्रोध का सामना करना हर एक के बस की नहीं। आखिर में जब 10वां दिन हुआ तो उसके अंदर ये विचार आया, अरे तू महाराज ठाकुर के, क्योंकि एक उम्मीद उन्हीं पर। तो वहां पर जाते हैं, और वहां वे तो नहीं मिलते, लेकिन फूलबाई जी, और फूलबाई जी क्या करते थे, सुंदर साथ की सेवा करते थे, जिस फूलबाई के अंदर हमारे परम धाम के अंतला होते। तो ये सुंदर साथ जी कुतियाना गांव के थी, और इनके पिता प्रेम जी थे, तो श्री जी से इनका विवाह हुआ, श्री महाराज ठाकुर जी से। तो ये जब साथ में रहती थी तो परमधाम की जो उन्होंने श्री महाराज ठाकुर जी ने, यानी श्री जी ने कह रखा था कि कोई भी सुंदर साथ आए उसको खाने की पीने की पूरी व्यवस्था करना, मेरे घर से कोई सुंदर साथ खाली ना आए, क्योंकि ये धाम की आत्मा है मेरी, ये मेरी धाम की आत्माएं हैं। तो जब परम धाम में हम जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे अगर हम सुंदर साथ की सेवा ना करें। सेवा से तुम पाओगे पार। तो ये लौकिक सेवा भी सुंदर साथ जी, अगर खाली पेट भी कोई सुंदर साथ है तो तुम उससे क्या भजन क्या कीर्तन कराओगे, क्या उसे ब्रह्म ज्ञान सुनाओगे, जब तक उसके पेट में कुछ अन्न नहीं। और लौकिक में भी देखे तो कहा जाता है कि अपने घर से कोई भूखा ना जाए, ये तो हमारे धाम का। तो फूलबाई जी ने निर्णय ले रखा था कि मेरे घर से कोई भी खाने ना जाए, कोई भूखा ना जाए सुंदर साथ। तो इस तरह से भी सुंदर साथ की दिल से सेवा करती है। क्यों? क्योंकि अपने पति की वो आज्ञाकार है। और ये अमलावती सुंदर साथ की कोई सामान्य नहीं, देखा ना, पहले भी आया था। ये ऐसी सखी है, ऐसी सिरमौर सखी है कि खेल में आकर भी इन्होंने उसी तन को पति बनाया जिस तन में दान देने की। और झूठे पति बनाओगे, खेल में अमलावती से बाजी को जीत, कि मैंने दूसरे झूठे पति नहीं बनाए, पति भी बनाया तो वही बनाया जिस तन में आप विराज। ये अमलावती की विशेष खासियत है। तो ऐसे सतगुरु की उनकी आज्ञा का पालन करते। तो अब देखिए
9 दिन का भूखा कोई सुंदर साथ घर पर। और उसी समय उन्होंने क्या लगा रखा था, शिव जी को थाल भोग लगा। अब थाल भोग लगाया हुआ है, कोई सुंदर साथ उस समय आ जाए तो ये लगेगा अरे साक्षात मेरे धाम में नहीं आ गई। और है सुंदर साथ जी, अंगनाओं के हृदय में ही तो धाम। यहाँ पर भी कोई लौकिक में भी अपने घर से किसी को भूखा नहीं जाने देता, तो हमारा तो अखंड धाम का संबंध है। तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं होता सुंदर साथ जी कि हमारे घर से कोई भूखा। यहाँ पर भी कहा जाता है कि अगर तुम्हारे घर पर कोई आया है, अगर भोजन के टाइम पे तुम्हारे घर पर कोई आया है, तो उस समय अगर वो खाली पेट चले जाते हैं तो उसका दोष तुम्हें लगता है, उसके पाप कर्म तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। और अगर उस समय तुम उसको खाना वाना भोजन कराकर भेजते हो तो तुम्हारे जन कितने विकार दूर हो जाते हैं, कितने पाप कर्म दूर करते हैं। क्योंकि ये भी एक यज्ञ है सुंदर सा। जैसे हवन में आहुति डाली जाती है ना, भाई चावलों की, मिठाई की, सामग्री की, बहुत सारी घी की, जो तो यहाँ के अग्नि में डलता है, लेकिन जीव के अंदर भी तो एक जठर अग्नि है, उसमें भी तो कहते हैं असली होम तो यही है। भागवत में भी कहा गया यदि हवन में आहुति डालते हो तो रात में डाल रहे हो तुम, लेकिन अगर किसी के अंदर डाल रहे हो तो उससे तो एक चेतना को ऊर्जा मिल रही है, उससे तो आत्मा को शांति मिलती है। तो ऐसे फूल भाई जी ने निर्णय ले रखा था कि मेरे यहाँ से कोई भी सुंदर साथ भूखे पेट, और वो विशेष रूप से दिन का भूखा, तो उनको भोजन करा देते। और भोजन कराकर आराम से बैठकर फिर वे जो सारी बात उनको बताते ऐसे ऐसे, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि वे तो सुंदर साथी से। अब जब ये बात बिहारी जी को पता चलता है कि अरे जिसको मैंने निकाल दिया, जो मेरे दर पर 9 दिन तक पड़ा रहा, उसको फूलबाई ने भोजन दिया। अब देखो एक विकार ना अहंकार और ईर्ष्या कितने बड़े बड़े कर्म करा रही है। कोई ये नहीं कि उन्होंने किया, ये हमारे अंदर भी होते तो हमें देख हमें दिखाने के लिए हमारा दर्पण ही कि एक गुनाह के कारण, एक अहंकार के कारण जो बीज बन जाता है वो कितने कर्म करवा डालता है, फिर उसको कितने कितने जन्म लगते हैं भुगत में। कहते हैं ना कि एक एक बुराई 100 अच्छाइयों को खा। अब देखो कहां तक हिसाब किताब। अगर 100 अच्छे कर्म के किन्नर एक बुरा कर्म कर दिया तो वो एक बुरा कर्म 100 अच्छाइयों को निकल जाएगा, तो कहां पर तुम्हारा काम है। तो यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि फूलबाई ने उसको भोजन दिया है, तो अब क्रोध किसको उतारेंगे? जो नजर में होता है, जिसके प्रति भूख भरी जाती है, चाहे वो अपनी जगह सही है, लेकिन नजर वहीं जाएगी जिसके प्रति कानों में वो हवा भरी जा रही है। वो फूल कैसा कुप्पा हो जाता है, उसे ये नहीं पता, बुद्धि में सेंस नहीं रहती कि तुझे क्या कहना क्या नहीं कहना, क्योंकि अंदर वो अपनी बुद्धि नहीं काम करती, दूसरे की भरी हुई शिकायत जो काम करती, तो वो सेंस लेस होकर जो नहीं कहने वाली बात होती वो भी कह। तो यहाँ पर बिहारी जी के अंदर क्या भर रखा था? नाग जी ने, श्याम जी ने, बाल बाई ने, तेरी बुद्धि चली जाएगी। तो अब उसे ये लगा ये मौका है बिहारी जी को मैं जानन संप्रदाय से निकाल, क्योंकि चर्चा सुनाता है, एक एक के 10-10 जवाब देता है, मेरे से बनता नहीं, अब कैसे ना कैसे करके इसे ही निकाल, क्योंकि तो मैं धाम में नहीं बैठा हुआ हूँ। फिर सुन जब मैं इसे निकाल लूंगा तो कोई इसके पास कहीं नहीं। तो उसके दिमाग में यही घूमती रहती थी, इतने दांव पेच करता कि मैं इसे अपने से अलग कर दूं। तो अब यहाँ पर तलवार किस पर उठती है? श्री महाराज ठाकुर जी की। तो अपने दरबारियों से कह देते हैं कि शाम को महाराज आएंगे, क्योंकि वे चर्चा में आते थे शाम को भी सुबह को भी, तो उन्हें कह दिया कि वे आएंगे तो उन्हें अंदर में रोक देना द्वार पर। तो वहां पर जब जैसे ही द्वारपाल तो खड़े ही रहते थे बिहारी जी के, वे आते हैं तलवार अड़ाते थे सिपाही ठाकुर तो चौकन्ने हैं, ये आज क्या हो रहा है। भाई मैं चर्चा में दोनों टाइम आता हूँ, मैं तो कोई मिस भी नहीं करता, उनके चरणों में सिर झुकाता हूँ, मैं तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया, आज मुझे की दान देने के दर्शन से वो कर। और वे द्वारपाल से पूछते हैं भाई क्या बात है? अब हमें नहीं पता, वो तो बिहारी जी महाराज जी धामधनी बताए क्या। तो ऐसी बात जब पता लगता है कि श्री महाराज ठाकुर आ गए हैं, तो बिहारी जी अंदर से आते हैं
और सारी बात बताते हैं कि मैंने उसे बाहर निकाला, वो 9 दिन तक उनका पड़ा रहा, और तेरी पत्नी फूलबाई ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके उसे भोजन कराया। ये तो मेरा अपमान हुआ। मेरी कहना मानना था ना, किसी को उसको भोजन नहीं देना था। जब उसने कहा कि मैं चर्चा में नहीं आऊंगा तो मैंने छुट्टी दे दी थी, तू जा, मैंने तुझे परमधाम से निकाल दिया। तो जिसे को मैंने निकाल दिया, तुम क्यों फिर उसे एक्सेप्ट। तो अब तेरी परीक्षा है, या तो तू फूलबाई को चुन ले या अपने धर्म को चुन ले, या मुझे चुन। मुझे का मतलब निजानंद धर्म से, क्योंकि मैं मालिक हूँ। तो यहाँ पर शर्त रख देते हैं कि या तो उन्हें चुन ले या मुझे चुन। तो ये कठिन परीक्षा यहाँ पर श्री जी की अब आती है। अब यहाँ पर कैसा धर्म संकट है सुंदर साथ जी। अब महाराज जी सोच रहे कि वो मेरी पत्नी जो मेरी आज्ञा का पालन करती है, उसको कैसे चुन, नहीं चुन। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, जहाँ पर बिहारी जी की गादी लगी हुई है, वे एक दरवाजे पर खड़े हैं, श्री मेहराज ठाकुर जी भी खड़े हैं, सामने द्वारपाल भी खड़े हैं, दोनों बने हुए। अब यहाँ पर क्या क्या वार्तालाप होती है उसका बहुत सुंदर साथ जी अगले मीटिंग में लेंगे, क्योंकि अब टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, बीच में रह गया। वो अगले जहाँ तहाँ साथ में बात भई जाहिर, चर्चा श्री धाम के करे बिहारी जी बाहिर, करे बिहारी जी बाहिर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, श्री बन्ना महाराज की, हमें स्वामी लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसको भी क्षमा करें।